देखो, सुनो और बनाओ। पाठ का नाम है बधाई कार्ड। बधाई कार्ड। ऐसे तो भारत देश में बहुत सारे त्योहार हैं, बहुत सारे त्योहार। हर महीने में एक ना एक त्योहार तो रहता ही है, कुछ नहीं हुआ तो संकष्टी तो रहती ही है। बहुत सारे उपवास रखे गए, बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे त्योहार। भारत देश ये त्योहारों का देश है, क्योंकि इस देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे तो हमारे देश को संस्कारिक देश कहा जाता है। हमारे देश के लोगों पर जो संस्कार हैं वो बहुत दुनिया में महान है। हमारे देश की संस्कृति महान है। हमारे देश में जो त्योहार बनाए वो बहुत सोच समझ कर बनाए। देखो, कहां से शुरू करेंगे? सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है। दिवाली के त्योहार पर हम क्या क्या करते हैं? बहुत सारे स्वीट्स बनाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। बहुत सारे त्योहार हैं। दशहरा तो, दशहरे के त्योहार पर हम क्या करते हैं? कुछ पेड़ के पत्ते देते हैं, ऐसे पेड़ के पत्ते। जैसे कोई भी त्योहार हो, मतलब लोगों को एक, जैसे अभी गणपति का त्योहार आ रहा है। गणपति का त्योहार किसने शुरू किया? लोकमान्य तिलक ने शुरू किया। किसने शुरू किया? कि लोग इकट्ठा हो, लोगों में एकता हो, इसलिए ये त्योहार शुरू किया गया। जैसे चैत्र महीने में एक त्योहार गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा रहता है। गुड़ी पाड़वा के त्योहार पर प्रसाद के तौर पर नीम के पत्ते देते हैं, नीम के पत्ते है कि नहीं? वो प्रसाद, प्रसाद देने का, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में से प्रसाद दिया जाता है, भगवान के तौर पर प्रसाद दिया जाता है, ताकि उन गरीबों का एक बहाने से पेट पले। और हम लोग क्या करते हैं? बधाई देते हैं, बधाई, बधाई देते हैं। अभी जैसे परसों रक्षाबंधन का त्योहार हुआ, बहन ने भाई को राखी बांधी, उसे बधाई दी जीवन के लिए, अपने जीवन, आने वाले जीवन के लिए बधाई दी। भाई भी उसे वचन देता है बहन बहन को कि मैं तेरी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। ये जो त्योहार बनाए गए हैं बहुत सोच समझकर, हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे, हमसे भी होशियार थे। हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे। हम सोचते हैं कि आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, नहीं नहीं। हमारे पूर्वज जो है ना, बहुत सोच समझकर, जैसे ईद होती है, ईद, मुस्लिम धर्म में ईद होती है। ईद के त्योहार पर सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, बधाई देते हैं। फिर क्रिसमस है क्रिश्चियन धर्म में। क्रिसमस के तौर पर बहुत जोर से फेस्टिवल होता है, सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। मतलब किसी न किसी बहाने से लोगों को इकट्ठा किया गया है, लोगों में एक प्रकार की एकता हो जाए। इसके अलावा हम और बधाई देते हैं कब? किसी के जन्मदिन पर अवसर पर हम बधाई देते हैं। देखो, किसी का जन्मदिन रहता है, जन्मदिन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी दिन हम इस धरती पर आए। हम उसी दिन को भूल जाते हैं? नहीं। हाँ ठीक है, जन्मदिन हम अभी अलग अलग प्रकार से मना रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जन्मदिन पर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जन्मदिन पर खुशियां मनाना चाहिए, क्योंकि हम धरती पर आए, हमारा जन्म हुआ, खुशी का दिन है। हमारे लिए तो खुशी का दिन है, सबके दिन। सबका जो जन्मदिन रहता है, उस जन्मदिन में अपने लिए, मतलब उस व्यक्ति के लिए बहुत खुशी का दिन हो, क्योंकि उसी दिन हमारा धरती पर जन्म हुआ, तो जन्मदिन मना। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जन्मदिन जब हम खुशियों से मनाते हैं तो उसमें थोड़ा दुख भी होना चाहिए। किस बात का दुख होना चाहिए? जन्मदिन मनाते समय किस बात का दुख होना चाहिए? ये भी दुख होना चाहिए क्या, कि हमारे जीवन से एक साल कम हो गया है। इस बात का दुख भी होना चाहिए, लेकिन बाद में पहले खुश होना चाहिए। तो जन्मदिन पर हम बधाई देते हैं कि नहीं? समझो अगर हम दूर हैं, आज, आज कैसे है देखो, आधुनिक युग है, बहुत
मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हर्ष, आवाज सुनाई दे रही है क्या? हर्ष, सिर हिला के बोल, मुझे आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? ठीक है। ऐसे तो आज का जो दिन, आज का जो युग है वो आधुनिक युग है। आधुनिक युग अर्थात बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस है, जैसे व्हाट्सएप है, फिर इंस्टाग्राम है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन द्वारा हम मोबाइल द्वारा, लैपटॉप द्वारा एक दूसरे को बधाई देते हैं, बराबर है। लेकिन जब पुराना काल था, देखो पुराने काल में जैसे राजा महाराजा के वक्त क्या था, संदेश वाहक थे। ऐसे तो आपने पिक्चर में वगैरह देखा होगा, राजा पहले कबूतर द्वारा संदेश भेजते थे। कबूतर के पैर में एक चिट्ठी लिखकर कबूतर के पैर में बांधो, फिर वो कबूतर जाएगा और फिर वो संदेश वहां तक पहुंच जाएगा। उसके बाद राजा महाराजाओं के काल में वापस क्या हुआ, दूत जाने लगे। दूत मतलब एकाध राजा का दूत जो रहता है, एक आदमी है, वो संदेश जाकर बताएगा, वो संदेश उस राजा तक पहुंचेगा। मतलब वो जो दूत वाहक, मतलब जो दूत था, वो दूत जाकर बताता। ये भी एक प्रकार है। मैंने जैसे बताया कि आज आधुनिक युग है, तो आधुनिक युग के पहले तो जैसे देखा, जब हम बचपन में, जैसे आपकी उम्र में जब हम थे, तो उस वक्त क्या था, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय कार्ड ऐसे हुआ करते थे। आज कौन पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय कार्ड यूज नहीं करते। अभी सिर्फ आज क्या है, आधुनिक सोशल मीडिया पर हम वो एक दूसरे के साथ बधाई देते हैं, मतलब एक दूसरे के जन्मदिन पर बधाई देते हैं। तो आपको अभी ऐसा कभी लगता है क्या, आपके मम्मी के जन्मदिन पर, पापा के जन्मदिन पर, भाई के जन्मदिन पर, बहन के जन्मदिन पर, जैसे आपका कोई भी मित्र हो, सगे संबंधी हो, उसके जन्मदिन पर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद कार्ड बनाए और उसे बधाई दें? कभी लगता है? लगता है, क्योंकि आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है। ड्राइंग एक ऐसी चीज है, चित्रकला एक ऐसी चीज है जिसे खुद सीखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था, कभी मनुष्य एक ऐसा चीज है जिसे खुद सीखना पड़ता है। अभी तैरना है तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? आपको स्विमिंग टैंक में जाना पड़ेगा, फिर उधर तैरने के लिए जो एक टीचर रहते हैं वो सिखाएंगे, ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे पैर चलाओ, फिर आपको सीखना आएगा, तैरना सीखना आएगा, मतलब तैरने आएगा। तो वैसे चित्रकला एक ऐसी कला है जो प्रैक्टिस से हो जाती है। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि देखो, जैसे मैंने बहुत बड़ा अनुभव किया कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, खास करके 5th स्टैंडर्ड के बच्चे मुझे बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड के बच्चों का ड्राइंग बहुत अच्छा है। मैंने एक बार देखा था कि जब शिक्षक दिन था, टीचर्स डे था, तो बहुत सारे बच्चे मुझे अपने हाथों से, अपने चित्रकला में, अपने हाथ से बहुत सारे बधाई कार्ड मुझे मिले थे। बधाई कार्ड खुद तैयार किए गए थे, उसमें जो चित्र है, मैंने बोला ना कि चित्रकला एक ऐसी कला है जो धीरे धीरे अवगत होती है, धीरे धीरे प्राप्त होती है। उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। तो पेज नंबर 11 पर एक लेसन है, देखो, बधाई कार्ड। तो आज हम इस लेसन से ये सीखेंगे कि कोई भी, जैसे बोलते हैं कि क्राफ्ट, आप लोग एक सब्जेक्ट रहता है क्राफ्ट, जो चीज फेंकने की रहती है उससे कुछ ना कुछ आप चीज घर में रखने। जैसे नारियल है, नारियल फोड़ने के बाद उसका ऊपर का एक कवर होता है, उससे बहुत कुछ चीजें बना सकते हैं। पेपर से बहुत कुछ चीज, मार्केट में जो चीज मिलती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो मार्केट से खरीदी हुई चीज है। इसमें बोला ना कि पापा से आप 10 रुपए ले लो और खर्च करो, आपको कुछ नहीं लगेगा, ठीक है बोलोगे, आप खर्च करो। वही 1-1 रुपए आप 10 दिन जमा करो, और वो 10 रुपए खर्च करने में क्या क्या लगता है देखो दिल को। 1-1 रुपए 10 दिन आप जमा करो, और 10 रुपए जब आपके पास इकट्ठा होते हैं तो वो जब आप खर्च करोगे तो कितना हिसाब रखते हो, मैंने आज 1 रुपए खर्च किया, अभी 9 रुपए बच गए, फिर 2 रुपए खर्च किया, फिर 7 रुपए बचे, 8 रुपए बचे, कितना हिसाब रखते हो। उसी प्रकार जब आप खुद कार्ड बनाकर किसी को बधाई दोगे, उसमें आपको कितनी खुशी मिलेगी। जो बधाई प्राप्त करने वाला है उसे भी एक प्रकार की खुशी महसूस होगी कि बच्चे ने मुझे
खुद के हाथों से बधाई कार्ड बनाकर मुझे बधाई दी है। और आपको भी एक प्रकार की खुशी होगी कि मैंने जो कार्ड दिया बधाई कार्ड वो मैंने खुद बनाया, और खुद किया हुआ कार्य, खुद बनाई हुई चीज अनमोल होती है। आप कोई भी चीज जो खुद बनाओ, मार्केट से खरीदे, अभी जैसे गणपति का त्योहार आ रहा है, आप घर में गणपति बनाने के बाद उसकी जो सजावट बनाते हो, मतलब गणपति बिठाने के बाद उसके ऊपर जो सजावट बनाते हो, ऐसे कुछ डेकोरेशन बनाते हो, तो आप खुद बनाओ, खुद पेपर लो, कट करो, डेकोरेशन बनाओ, फिर लो, देखो आपको कितनी खुशी महसूस होगी। भाई मार्केट से आप कुछ खरीद रहे और लाकर उसकी बना, मतलब गणपति के ऐसे डेकोरेट कर रहे हो, तो उतना मजा आपको नहीं आएगा। तो इस पार्ट में देखो, पता एक पेज नंबर 11 पर एक बधाई कार्ड, इस पार्ट में कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। देखो इस बच्चे ने अपने दादाजी को बधाई कार्ड दिया है, दादाजी जन्मदिन की बधाई दी है, दादाजी का जन्म, क्योंकि आप घर में दादाजी हैं तो उनकी सेवा करो, क्योंकि दादाजी सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आपको दादाजी प्यार करते हैं। दादाजी को आप बधाई दोगे तो वो इतने खुश हो जाएंगे। तो अभी आपके दादाजी का जब जन्मदिन आएगा, या पिताजी का जन्मदिन, कोई भी घर में जन्मदिन किसी का आएगा, तो आप खुद कार्ड बनाना है और बधाई देना है। देखो क्या लिखा है, एक प्रकार का चारों ओर से एक प्रकार का डिजाइन है। मैंने वापस बोला कि रेडीमेड बधाई कार्ड खरीदना नहीं है, आप खुद बनाना। ऊपर क्या लिखा, पूज्य दादाजी सादर प्रणाम। दादाजी को हम क्या कहते हैं, पूज्य दादाजी, मतलब बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है हमारे घर में दादाजी। पूज्य दादाजी सादर प्रणाम, जन्मदिन की बधाई। आपकी आपका प्रिय पोता पोती स्वप्निल और मेघा, एक काल्पनिक नाम लिखा है। तो जब आपके दादाजी का जन्मदिन आएगा तो ऊपर लिखा गया क्या, पूज्य दादाजी सादर प्रणाम, जन्मदिन की बधाई। आपकी अगर लड़की है तो आपकी पोती, लड़का है तो आपका पोता, नीचे आपका नाम लिखना है। ये हो गया अक्षरम। डिजाइन आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। तो ऐसे तो मैंने बताया कि हाँ, आप लोगों को ड्राइंग सब्जेक्ट है, ड्राइंग सब्जेक्ट आपका है ना? हाँ, आपका ड्राइंग सब्जेक्ट है, आप ड्राइंग अच्छी अच्छी बनाते हो। तो ये जब अक्षर लिखेंगे तो साइड में जब आप, जैसे पेज नंबर 11 पर एक ऐसे डेकोरेशन किया है, देखो कितना अच्छा डेकोरेशन है, बच्चे ने खुद बनाया है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप बना सकते हो। तो मैं जब रीड कर रहा हूँ, देखो क्या क्या आपको बधाई कार्ड बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले कागज, ऐसे तो कागज हमें ज्यादा वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि कागज किससे बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। एक एक कागज आपके हाथ में है, ये कागज, ये जैसे मेरे सामने पुस्तक है, ये पुस्तक को बनाने के लिए किसी एक लकड़ी को काटना पड़ा, उस लड़की से उस लकड़ी से कागज बनाया गया, उस कागज पर फिर चित्र बनाए गए, अक्षर लिखे गए, फिर किताब बनी। तो कागज, एक अच्छा सा कागज, जैसे पुरानी साड़ी की लेस, मम्मी साड़ी पहनती है, जब पुरानी हो जाती है तो क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई सच में मजबूर है, किसी को साड़ी की जरूरत है, अगर मम्मी की पुरानी साड़ी अगर हम उस औरत को दे देते हैं पहनने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। समझो बहुत फटी हुई है, तो हम क्या करेंगे, उस साड़ी की जो लेस होती है, किनारे डिजाइन होती है, उस डिजाइन को काट कर लेना है। फिर टिकलियां, टिकलियां मार्केट में मिलती हैं, बहुत कम पैसे में मिलती है टिकलियां, या फिर समझो साड़ी पर टिकली है तो भी चलेगा। रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची, गोंद वगैरह, मतलब ये साहित्य चाहिए, सामग्री चाहिए। कृति कैसे बनाना है, बधाई कार्ड बनाने के लिए एक काम करना है हमें कि सेल्फ, मतलब स्वावलंबी होना चाहिए। मैंने बोला ना, सुबह से उठने के बाद शाम को सोने तक हमें जो भी काम करना है हमें खुद करना है, स्वावलंबी होना चाहिए। हमारे बच्चों में एक कमी है, बोल रहा हूं मैं, स्वावलंबी। जैसे मैंने बोला ना कि हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी हर काम खुद करते थे, कोई भी काम,
प्रार्थना सभा से लेकर, सुबह प्रार्थना सभा से लेकर शाम तक जो भी काम है स्वयं काम करते थे, खुद काम करते थे। आप लोगों को भी आदत डालनी है कि अपना काम खुद करेंगे। यही तो पाठ का मकसद है। समझो, आप अपना स्कूल का बैग भर रहे हो तो आप खुद डालोगे, सिर्फ मम्मी से पूछना है थोड़ा कि ये कैसा है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, लेकिन काम आपको खुद करना है। शूज बांधना है, शूज की लेस बांधना है, मतलब अपने काम हमें खुद करना चाहिए। इसलिए कृति कृति दिया है, देखो, बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार के कागज को काट लो। जैसे पेपर बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, बधाई कार्ड का एक शेप होता है। देखो, आपने सिर्फ मार्केट में अगर कभी देखा होगा, एक शेप होता है बड़ा, तो उस शेप के अनुसार उस कागज को काट लेना है। पुरानी साड़ी की लेस को काटकर चारों किनारे में चिपकाना है। जैसे मैंने बोला, मम्मी की एक आधी पुरानी साड़ी होती है, उसकी लेस निकालो, उस कागज को एक ऐसे टेबल पर रखो, उस चारों ओर से उस साड़ी की लेस को क्या करो, चारों ओर से चिपकाओ। चिपकाने के बाद कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकली और कांच के छोटे छोटे टुकड़े उचित जगहों पर चिपकाओ। जैसे कांच, मालूम है आपको, जैसे कांच को, जैसे चूड़ी है, चूड़ी हाथ में चूड़ी होती है, चूड़ी औरतों के हाथ में चूड़ी होती है, या फिर कहीं कांच का, समझो एक आधा ग्लास है, कुछ कांच की चीज है, समझो हमारे गलती से गिर जाते हैं, कुछ गलती से चीज गिर जाती है तो उसके टुकड़े, वही टुकड़े क्या करना है हमें, जमा करना। वो सावधानी बरते ना, कांच के टुकड़े अगर गिर, टुकड़े हम जमा करते हैं तो हाथ को लग सकता है। यही बात सीखना है कि अनुभव से सीखना चाहिए। समझो, अगर हम बुक में पढ़ते हैं तैरना, तैरना कैसा है, ऐसे तैरना होता है, ऐसे हाथ चलाना है, ऐसे पैर चलाना, पूरी बुक पढ़ ली आपने, आपको पूरा लर्न हो गया, आपको तैरना आएगा नहीं। तैरने के लिए क्या करना पड़ता है, पानी में छलांग लगानी पड़ती है। तो उसी प्रकार कुछ भी काम करने से पहले सोच समझकर फिर करना चाहिए। जैसे सोच समझ से एक बात याद आई कि मैं हर चीज को सोच समझकर करना चाहिए। सोचो समझो फिर करो, सोचो समझो फिर करो। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, करो समझो सोचो। हम पहले करते हैं, फिर हाथ को लगता है हमारे, फिर हम सोचते हैं ऐसे कैसे हुआ, फिर हम सोचते हैं नहीं, सोचो समझो फिर करो। जैसे मैंने बताया कि कांच के टुकड़े जमा करते समय हमें सावधान, यही तो सीखना है कि हमें हर चीज अनुभव से सीखना पड़ता है, हर चीज अनुभव से सीखना है। जब हम कांच के टुकड़े जमा करेंगे तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आएगा कि ये कांच है, ये लग सकता है, इसके टुकड़े कैसे जमा करेंगे। तो वो कांच के टुकड़े अगर हम जमा करके ठीक से सावधानी से बरतते हुए, सावधानी बरतते हुए क्या करना है, उस कागज के जहां जहां आपको लगता है उस कांच के टुकड़े चिपकाना है। स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करो, बधाई संदेश देखकर लिखो। क्या करना है, स्केच पेन रहे हमारे पास, तो संदेश, जैसे इधर लिखा है मैंने पेज नंबर 11 पर, पूज्य दादाजी, अपने भाई को है तो प्रिय प्रिय भाई, पिताजी है तो पूज्य पिताजी, माता है तो पूज्य माता जी। जो अपने से बड़े हैं उन्हें आदर देते समय एक शब्द इस्तेमाल करना है कि पूज्य दादाजी, सादर प्रणाम। अपनी उम्र का है तो सप्रेम नमस्कार, या फिर प्रिय मित्र स्नेह नमस्कार। तो आपको पेज नंबर 11 पर ये सब दिखाई दे रहा है। तो बात यह है कि अभी कौन सा त्योहार आ रहा है, जैसे मैंने बताया गणपति का त्योहार आ रहा है। तो गणपति मूर्ति की जो झांकी होती है, झांकी मतलब सजावट, मूर्ति की झांकी तय सजावट होती है, वो पेपर से होती है। आप अलग अलग प्रकार के पेपर कट करो, बहुत सारे पेपर, रंग बिरंगे पेपर लाकर खुद बनाओ। मैंने बताया इस लेसन का तात्पर्य, इस पाठ का मोरल ये ऐसे कि हर काम हमें खुद करना है। जब हम कोई भी काम खुद करते हैं तो हमें बहुत सारा अनुभव मिलता है, बहुत सारा। जैसे आप अभी 5th स्टैंडर्ड में, आप एक आधा फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को कुछ भी समझाते हो तो समझाते समय आप क्या बोलते हो, अरे मैंने ये ऐसे किया है, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किलातें नहीं है, ये सब मैंने किया है, इसमें कुछ मुश्किलातें नहीं, आप तुम लोग कर सकते, क्योंकि आपके पास अनुभव है कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में,
ये सब आप काम करते आए तो आपके पास अनुभव, इसलिए तो आप बोल रहे हो दूसरों को कि इसमें ऐसे कर सकते हो ऐसे। ये आपका अनुभव है, इसलिए बोलते हैं ना कि अनुभव ये सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा, सोचो अभी अभी डॉक्टर की डिग्री लेकर आया, एक डॉक्टर है, अभी अभी एक डॉक्टर की डिग्री लेकर आया, बहुत बड़ी डॉक्टर की डिग्री है उसके पास, और एक आधा ऑपरेशन उसे करना है, एक आधा ऑपरेशन करना है, एक आधा मरीज का ऑपरेशन उसे करना है। लेकिन उस डॉक्टर का उस ऑपरेशन करते समय हाथ कांपने लगता है, क्योंकि उसका वो पहला ऑपरेशन है। कीर्तन कीर्तन पटेल कीर्तन, हाँ बोलो, कुछ चाहिए? ठीक है। तो वो जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर जब ऑपरेशन करने लगेगा तो उसके हाथ कांपने लगेंगे, क्योंकि वो उसका पहला ऑपरेशन है। वही ऑपरेशन करते समय जब एक आध कंपाउंडर उसके साथ है, तो वो कंपाउंडर का हाथ कांपने लगेगा नहीं, क्योंकि वो कंपाउंडर बरसों तक बहुत सारे ऑपरेशन देखा हुआ है, डॉक्टर की मदद की है, मतलब मदद की मतलब उसका जो चीज उठाकर देना है, कैंची है, ये है, वो है, क्योंकि उसने बहुत सारे ऑपरेशन देखे हैं, अर्थात उसके पास बहुत सारा अनुभव है। इसलिए मैंने बोला कि अनुभव सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए इस पाठ से हमें, तो आज मैं एक होमवर्क आपको दे रहा हूं। क्या होमवर्क करोगे? क्या होमवर्क करोगे आज? एक बधाई कार्ड बनाना है, बधाई कार्ड। किसके लिए? किसके लिए बधाई कार्ड बनाओगे? हाँ, सबसे पहले अगर हमारे प्रिय, सबसे प्रिय कौन रहती है? सबसे प्रिय, मैं तो कहता हूं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है धरती पर? सबसे श्रेष्ठ कौन है? हाँ बराबर है, अपनी माँ धरती पर सबसे श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। आपको भगवान बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको ईश्वर भगवान मंदिर में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके घर में भगवान है। कौन है? आपकी माँ, ये हमारे सबसे बड़ी ईश्वर है, भगवान है। तो आज क्या करेंगे? अपनी माँ के लिए एक बधाई कार्ड बनाएंगे, जन्मदिन हो या ना हो। तो मम्मी के जन्मदिन के लिए एक बधाई कार्ड बनाना है। तो ऊपर क्या लिखोगे? पूज्य माता जी, सादर प्रणाम, जन्मदिन की बधाई, आपकी बेटी, आपका बेटा, नीचे आपका नाम डालना है। अगले वेडनेसडे जब मेरा हिंदी पीरियड रहेगा तो मुझे बधाई कार्ड आपको दिखाना है, समझ रहे क्या? हर्ष, हाँ अगले वेडनेसडे जब मुझे पीरियड रहेगा। हर्ष कहाँ गया? हर्ष हाथ ऊपर, हर्ष, हाँ राइट। तो जैसे अभी हाथ दिखाया ना तू, वैसे मुझे अगले वेडनेसडे को बधाई कार्ड दिखाना है। आदित्य राज, हाँ अगले वेडनेसडे मुझे क्या करना है? सब लोग अपना अपना बधाई कार्ड दिखाना है। किसको बनाना है बधाई कार्ड हमें? हाँ, माता जी, जो दुनिया में अपने लिए सबसे महान है। ठीक है, ठीक है, मैं पाठ खत्म करता हूं।